औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, फैसला हो गया, इमरान खान की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई और साथ ही अदालत ने इमरान खान को 3 मार्च तक गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। ये है वो हमारा वाहिद इस वक्त बचा हुआ अदालती निज़ाम जिसकी तरफ कौम की नज़रें लगी हुई हैं और उन्हीं से बेहतर फैसले और आइन के मुताबिक फैसलों की तवक्को की जा रही है। बहुत हाइप थी इस अबूरी ज़मानत जो है इसके हवाले से। गिरफ्तार करने की बारहा कोशिश की गई, पुलिस के रेड्स हुए कि किसी न किसी तरीके से अचानक गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर आज भी दिन को ये अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं कि FIA की टीम्स जो हैं वो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। इसमें सदाकत क्या है इसका मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मगर जो कंफर्म कर रहे हैं वो इस वक्त ताज़ा तरीन ख़बर ये आई है कि इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई। और यूँ जमहूरियत का जो अंसर है जिसका हमारे यहाँ जमहूरियत के फुक़दान नज़र आता है, एक मुहाज़राई नज़र आती है, एक इंतकाम नज़र आता है, एक अना की जंग नज़र आती है। हमारे मुल्क को जिस तरह के मुआशी, इक़्तिसादी और सलामती के चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें हमारी मसल्लह अफ़वाज का जहाँ किरदार है, तो वहाँ इस निज़ाम के अहम जो सतून है वो अदालतें हैं। अदालतें जो हैं अगर वो आज़ादाना फ़ैसले करती हैं, बग़ैर दबाव के फ़ैसले करती हैं, तो वहाँ वो मुल्क जो हैं वो कभी पसमानदगी में नहीं जाते। वो अगरचे इस वक्त हमें जो मसाइल दरपेश हैं किसी भी वजह से, किसी हुकूमत के आ जाने से या कोई भी वजह हो सकती है, वो उसमें अगर पटरी पर दोबारा चढ़ाना है तो अब इस मौजूदा जंगो जदल जो आइनी जारी है और जिस तरह से आइन की पामाली की जा रही है, इसमें आइन की राह पर डालने का वाहिद जो ज़रिया है वो अदालतें रह गई हैं। इमरान खान साहब का अवाम के साथ ताल्लुक़ और अवाम का इमरान खान साहब पर जो एतमाद है वो आज भरपूर देखने में आया। जिस तरह से लोग सुबह से ही ज़मान पार्क पहुंचना शुरू हो गए, ज़मान पार्क, हाई कोर्ट। मगर मज़े की बात यह है कि इतने दिन हो गए, 10 माह हो गए, आप देख रहे हैं कि कोई तोड़ फोड़ नहीं होती, कहीं कोई जलाओ गिराओ की सूरत पैदा नहीं होती। इसके बावजूद देखिए कोई अनारकी की सूरत पैदा नहीं हो रही। एक आइनी हक है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है इलेक्शनों का इनेकाद और उसका जो है मुतालबा। किसी तरीके से भी कोई एजिटेशन नहीं होती, इसके बावजूद क़यादत को गिरफ़्तार किया जाता है, किसी स्टेटमेंट को लेकर गद्दारी का मुकदमा बना दिया जाता है, किसी न किसी सूरत में दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। क्या ये जमहूरियत इजाज़त देती है इस बात की? वो जमहूरियत जिसकी हम कहते हैं जी जमहूरियत को ख़तरा लाहक है। अब जमहूरियत को ख़तरात में डालने वाले कौन हैं? इस वक्त अगर वक्त दिया गया है कि आपस में बैठकर मसाइल हल करें, तो इसके ज़िम्मेदार जमहूरियत को रौंदने के कौन वो इसको कोशिश कर रहा है? तो बहरहाल सदर आरफ अलवी साहब जो है, जैसा कि मैंने पिछले वीलाग में बताया, वो भी अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल कर चुके हैं। उस पर बड़ी ले-दे हो रही है। अब इलेक्शन कमीशन ने कल फिर इजलास बुला लिया है। अब वो क्या फ़ैसला करते हैं, वो सदर के आइनी इख्तियार को चैलेंज करते हैं, यकीनन वो भी कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट जबकि इंसिस्ट कर चुकी है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर ही करवाने हैं,
90 दिन से एक दिन भी ऊपर जो है निगरान हुकूमतें नहीं रह सकती। तो निगरान हुकूमतें भी ख़त्म हो जाती हैं तो मुल्क का निज़ाम जो है वो कौन चलाएगा। ऐसी सूरत हाल में निज़ाम को चलाने के लिए इलेक्शन जो है वो वाहिद हल है जिसके ज़रिए मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं जिन्हें अवाम का मैंडेट होता है वही आकर इसको चला सकते हैं। बहुत अहम आज के बाद आने वाले दिन मज़ीद जो है वो गंभीर सूरत हाल इख्तियार करते हैं। आइनी जंग की एक भरपूर किस्म की जो है वो इब्तिदा कर दी गई है सदर अलवी साहब के ऐलान के बाद। अल्लाह ताला खैर करे हम पाकिस्तानियों पर, हमारे मुल्क पर। ये दुआ कीजिए कि हमारा मुल्क सलामत रहे और हमारी आवाम की जो जिस मुसीबतों में इस वक्त गिरे हुए हैं वो रब ताला हल फरमाए। आमीन सुम आमीन। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।